ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का दिन शुभ हो। आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है और इस एकादशी को विर्थनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी सौभाग्य प्रदान करने वाली मानी गई है। इस व्रत में भगवान विष्णु के वराह अवतार की पूजा करनी चाहिए। विर्थनी का शब्द होता है, संस्कृत भाषा से बना है, जिसका अर्थ है कवच या रक्षा करने वाला एकादशी। तो व्रत भक्तों की हर कष्ट और संकट से रक्षा करता है, इसलिए इसे वर्तनी एकादशी कहा जाता है। तो आज हम आपको सुनाते हैं वर्तनी एकादशी की एक अत्यंत पुण्यदायिनी और दुर्लभ कथा। इस कथा को सुनने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है तथा घर में सुख समृद्धि धन संपत्ति और खुशहाली आती है। जो भी भक्त इस कथा का पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से श्रवण अथवा पठन करता है, उसके कोटि जन्मों के संचित पाप भस्म हो जाते हैं और वह अंत में जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर श्री वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। तो आप सभी बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से इस कथा को पूर्ण रूप से अवश्य सुनना। भगवान लक्ष्मी नारायण के चरणों को ध्यान करते हुए इस पावन कथा को हम शुरू करते हैं। और आप सभी से निवेदन है कि वीडियो पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करिए। कमेंट सेक्शन में ओम भगवते वासुदेवाय लिखकर नाम लिखकर भगवान श्री हरि के चरणों में अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो अब कथा को शुरू करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता और अगाध श्रद्धा के साथ भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसकी महिमा क्या है और इसके व्रत का पालन करने से किस प्रकार के पुण्यों की प्राप्ति होती है? कीर्ण करके मेरे इस संचय को दूर करें और मुझे इस परम पावन व्रत की कथा विस्तार में सुनाए, ताकि मैं संपूर्ण मानव जाति इसका श्रवण करके अपने पापों से मुक्त हो सके। युधिष्ठिर ने इन धर्मयुक्त और परोपकारी वचनों को सुनकर मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे राजन, तुमने संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। अब तुम अपने चित्त को एकाग्र करके ध्यान पूर्वक सुनो। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की इस परम कल्याणकारी एकादशी को वर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी इस लोक और परलोक दोनों में अपार सौभाग्य, सुख संपत्ति और अंत में मोक्ष प्रदान करने वाली है। वर्धनी एकादशी का पूर्ण निष्ठा से व्रत करने से प्राणी के जन्म जन्मांतर के संचित घोर से घोर पाप उसी में भस्म हो जाते हैं और जैसे प्रज्वलित अग्नि में सूखी लकड़ी जलकर राख हो जाती है। हे कुंती पुत्र, जो फल 10,000 वर्ष तक कठोर तपस्या करने से प्राप्त होता है, वही फल मात्र एक बार पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ वर्धनी एकादशी का व्रत करने से सहज की प्राप्ति होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय स्वर्ण दान करने से जो महापुण्य मिलता है, वही पुण्य इस एकादशी के व्रत से प्राप्त होता है। यह व्रत अभागों को सौभाग्य, दरिद्रों को धन, रोगियों को उत्तम स्वास्थ्य और मुमुक्षुओं को मोक्ष प्रदान करने वाला। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक कष्टों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त करता है। हे धर्मराज, इस व्रत की महिमा को सिद्ध करने वाली एक अत्यंत प्राचीन और पूर्णदायी कथा है, जिसे मैं आज सुना रहा हूँ। प्राचीन काल में एक अत्यंत प्रतापी, धर्मनिष्ठ और शूरवीर राजा हुए जिनका नाम था मंददाता। वे सूर्यवंश के एक महान शासक थे और उनका राज पूरी पृथ्वी पर फैला हुआ था। राजा मंददाता जितने वीर थे, उतने ही सत्यवादी, दानवीर और भगवान के परम भक्त भी थे। उनके राज्य में प्रजा अत्यंत सुखी थी। चारों ओर केवल धर्म का बोलबाला था, साथ ही और कोई भी व्यक्ति दुखी, दरिद्र या रोगी नहीं था। राजा मंददाता अपने राज्य का संचालन एक पिता के भांति ही करते थे। उनके मन में सदैव अपनी प्रजा के कल्याण की भावना निहित रहती थी। वे प्रतिदिन शास्त्रों का अध्ययन करते और ब्राह्मणों का सम्मान करते और नियमित रूप से यज्ञ, दान और तप किया करते थे।
उनका सारा जीवन पूर्णतः धर्म के मार्ग पर चलते हुए व्यतीत हो रहा है। एक बार राजा मंदधाता अपने राज्य के कोलाहल से दूर आत्मचिंतन और तपस्या के उपदेश से एक घने और अत्यंत निर्जन वन में चले गए। उस वन में अनेक हिंसक पशु और जंगली जानवर निवास करते थे, परंतु राजा को किसी का भी तनिक भय नहीं था, क्योंकि उनके हृदय में ईश्वर की अटूट भक्ति और विश्वास था। वन में पहुंचकर राजा ने एक पवित्र नदी के तट पर अपना कुशा का आसन ग्रहण किया और अपनी दोनों आंखें बंद करके भगवान नारायण के कठोर ध्यान में लीन हो गए। उनका तप इतना उग्र और पवित्र था कि उनके शरीर से एक दिव्य तेज उत्पन्न होने लगा और वन के सभी पशु पक्षी उनके उस शांत और आध्यात्मिक स्वरूप को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। राजा मंदधाता बाहरी दुनिया को पूरी तरह से भुलाकर केवल परमात्मा के स्वरूप में एकाकार हो चुके थे। उन्हें ना तो भूख की चिंता थी, ना प्यास की चिंता थी, ना सर्दी की चिंता थी, ना गर्मी का न कोई आभास हो रहा था। कई दिनों तक निरंतर इसी समाधि की अवस्था में बैठे रहने के कारण उनका शरीर अत्यंत क्षीण हो गया था, परंतु उनके मुख पर एक अलौकिक क्रांति और असीम शांति विराजमान थी। वे समाधि की उस गहरी अवस्था में पहुंच चुके थे जहां मनुष्य को केवल परम आनंद की अनुभूति होती है और सांसारिक सुख दुख का कोई भी प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, हे युधिष्ठिर, जब राजा मंदधाता इस प्रकार अपनी कठोर तपस्या में मग्न थे, तब उनके प्रबल और पूर्व जन्म के किसी अदृश्य पाप कर्म के कारण एक अत्यंत भयानक और अप्रायश्चित घटना घटी। वन के उस शांत वातावरण को चिरता हुआ एक विशाल काया और अत्यंत क्रूर जंगली भालू वहां आ पहुंचा। वह भालू अत्यंत ही भूखा और खूंखार था और भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। जैसे ही उसकी दृष्टि तपस्या में लीन शांत राजा मंदधाता पे पड़ी तो वह भयंकर गर्जना करते हुए उनकी ओर दौड़ा। राजा पूरी तरह से ध्यान में मग्न थे। उनका ब्रह्म जगत के कोई संपर्क नहीं था, इसीलिए उन्हें उस हिंसक पशु की आने का तनिक भी भयानक नहीं लगी। भालू ने बिना कोई क्षण गवाए अपने नुकीले और भयानक दांतों से राजा के दाहिने पैर को जोर से पकड़ लिया और उसे चबाने लगा। राजा को अत्यधिक पीड़ा हुई, परंतु उन्होंने अपनी समाधि नहीं तोड़ी। वह क्रूर भालू इतने पर ही नहीं रुका, वह राजा के पैर को चबाता हुआ उसने घसीटकर वन के और अधिक गहरे तथा अहंकारमय हिस्से की ओर ले जाने लगा। राजा मंदधाता यद्यपि एक महान योद्धा थे और यदि वे चाहते तो एक ही क्षण में उस भालू का वध कर सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। उन्होंने सोचा कि इस समय तपस्या में लीन है और किसी के भी तपस्वी के लिए क्रोध करना या किसी प्राणी की हत्या करना सर्वथा अनुचित है, धर्म के विरुद्ध होगा। शास्त्रीय धर्म का पालन करते हुए भी उन्होंने इस संकट को घड़ी में तपस्वी धर्म को ही सर्वोपरि माना और राजा ने अपने बचाव के लिए कोई भी शस्त्र नहीं उठाए, ना ही कोई शारीरिक बल का प्रयोग किया और ना ही उस हिंसक पशु पर क्रोधित हुए। भालू उन्हें लगातार घसीटता रहा और उनके शरीर से रक्त की धारा बहने लगी, जिससे पूरी धरती लाल हो गई। ऐसा नहीं, पीड़ा और प्राणी के भयंकर संकट के बावजूद राजा ने अपना धैर्य और धर्म नहीं खोया। जब उन्होंने देखा कि अब उनके प्राण निश्चित रूप से संकट में हैं और स्वयं के बल से बचना धर्म के विरुद्ध होगा, तब उन्होंने अपने परम रक्षक त्रिलोकीनाथ भगवान विष्णु का नाम जप करना आरंभ कर दिया। राजा ने अत्यंत करुण और अर्थ स्वर में भगवान नारायण को पुकारा और मन ही मन प्रार्थना की, हे दीनानाथ, मैं पूरी तरह से आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करें। प्रभु, मैं इस हिंसक पशु से भयभीत नहीं हूँ, परंतु मेरी तपस्या और मेरा धर्म नष्ट न हो जाए, केवल यही मेरी सबसे बड़ी चिंता है। हे नारायण, आप ही मेरे एकमात्र आश्रय हैं। आपके अतिरिक्त इस चराचर जगत में मेरा कोई और रक्षक नहीं है।
हे कृपा निधान, मुझे इस भारी संकट से उभारिए और मेरे प्राणों के साथ साथ मेरे तपस्वी धर्म की भी रक्षा करिए। राजा की इस आर्त और भक्तिपूर्ण पुकार को सुनकर वैकुंठ धाम में क्षीरसागर से शेषनाग की शबिया पर विराजमान भगवान श्री हरि विष्णु तनिक भी विलंब न कर सके और वे तुरंत अपने अन्य भक्त की रक्षा के लिए अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर उस घने और अंधकारमय वन में प्रकट हुए। भगवान विष्णु का वह स्वरूप अत्यंत दिव्य और अलौकिक और कोटि कोटि सूर्यों के समान तेजोमय था। उनके चारों हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म सुशोभित हो रहे थे। वन का वह भयानक कोना भगवान के उस अद्भुत और ईश्वरीय प्रकाश से पूरी तरह जगमगा उठा। भगवान विष्णु ने जैसे ही देखा कि उनका परम भक्त अत्यंत शारीरिक कष्ट में है और एक खूंखार जंगली पशु उसे अपना ग्रहस्थ बना रहा है, उन्होंने बिना कोई क्षण गवाए अपने कर कमलों से अपना अमोघ और अत्यंत तेजोमय सुदर्शन चक्र छोड़ दिया और वह दिव्य सुदर्शन चक्र साक्षात काल का रूप धारण करके बिजली की प्रचंड गति से उस हिंसक भालू की ओर पड़ा और एक ही पल में उस क्रूर पशु का सिर उसके धड़ से अलग हो गया, जिससे राजा मंददाता उस भयानक हिंसक पशु के प्राणघातक चंगुल से मुक्त हो गए। परंतु उस क्रूर भालू ने अपने पहने दांतों के राजा के पैर को इतनी बुरी तरह से चबा लिया था तो उनका वह अंग लगभग पूरी तरह से नष्ट हो चुका था और राजा ऐसा नहीं शारीरिक पीड़ा से निरंतर कराह रहे थे। अपने प्रिय भक्त की इस अत्यंत दयनीय रक्तचरित और कष्टदायक स्थिति को देखकर भगवान विष्णु का हृदय करुण से अत्यंत द्रवित हो उठा। उन्होंने अपने कोमल हाथों से राजा मंददाता के शरीर को स्पर्श किया, जिससे राजा को कुछ क्षणों के लिए उस असहनीय पीड़ा से थोड़ी शांति मिली। भगवान ने अत्यंत मधुर स्वर में कहा, हे वत्स्य, यह तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप का फल था, परंतु तुम मथुरा जाकर मेरी वराह अवतार की मूर्ति के साथ समक्ष वृषणी एकादशी का व्रत करो, जिससे तुम्हारे सभी कष्ट और पाप सदा के लिए मिट जाएंगे। भगवान विष्णु के इन अमृतमयी और परम सत्वाना देने वाली वचनों को सुनकर राजा मंददाता ने अत्यंत गदगद कर्ण से अपने नेत्रों में भक्ति के आंसू भरकर प्रभु के चरणों में कमलों के प्रणाम किया और अत्यंत विनीत भाव से कहा, हे जगन्नाथ, हे दीनानाथ, यह नश्वर शरीर और इसके सभी अंग आपके ही दिए हुए हैं। यदि मेरे किसी भी पूर्व जन्म के पाप के कर्मों के कारण मुझे यह घोर कष्ट भोगना पड़ा है तो यह भी आपकी ही न्याय पूर्ण व्यवस्था है और मुझे इसमें कोई भी शोक या संताप नहीं है। आपकी इस आहुति की कृपा और आपके दिव्य दर्शन मात्र से ही मेरे समस्त जन्मों के संताप मिट जाएंगे और मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। भगवान श्री हरि अपने परम भक्त को इस आघात संपन्न और निष्कर्म भक्ति को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे अभय दाना तथा आशीर्वाद देते हुए वही अंतर ध्यान हो गए। प्रभु के अदृश्य होने के पश्चात राजा मंदधाता ने अपने छत विक्षत शरीर, बहते हुए रक्त और तीव्र शारीरिक पीड़ा से बावजूद तनिक भी विलंब नहीं किया। उन्होंने प्रभु की आज्ञा को सर्वोपरि मानते हुए उसे सुरोधैर्य किया और अपने तपोवन से परम पवित्र नगरी मथुरा की ओर प्रस्थान किया। मार्ग अत्यंत दुर्गम, लंबा और कंटकाकीर्ण था तथा उनका एक पैर भालू के द्वारा बुरी तरह से चबाया जाने के कारण लगभग निष्कर्षी और सूत्र हो चुका था, परंतु उनके हृदय में भगवान नारायण के प्रति अटूट विश्वास और वृषणी एकादशी के परम पावन व्रत का जो महान संकल्प था, उसने उनके भीतर एक असीम और अलौकिक ऊर्जा का संचार कर दिया। रास्ते में उन्हें जो भी शारीरिक कष्ट या पीड़ा हुई उसे उन्होंने भगवान का प्रसाद मानकर संघर्ष स्वीकार किया और एक बार फिर उनके मुख से कोई उल्हाना नहीं निकला। अनेक दिनों के अत्यंत कठिन, कष्टसाध्य और धैर्य की परीक्षा लेने वाली यात्रा के पश्चात अतः राजा मंददाता यमुना नदी के पावन तट पर स्थिर मथुरापुरी में पहुंचे और मथुरा में प्रवेश करते ही उन्हें एक अलौकिक शांति की अनुभूति हुई और उनके शरीर की आधी पीड़ा तो उस पुण्य भूमि के रज के स्पर्श मात्र से ही दूर हो गई। वहां पहुंचकर राजा ने सर्वप्रथम परम पावनी यमुना नदी के शीतल और पवित्र जल में स्नान किया और अपने मन, वचन और कर्म को पूर्णतः शुद्ध किया। तत्पश्चात वे भगवान विष्णु के वराह अवतार की उस अत्यंत प्राचीन, सिद्ध और तेजोमय
मूर्ति के समक्ष उपस्थित हुए और जिसका वर्णन स्वयं भगवान नारायण ने किया था। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि आ चुकी थी और राजा ने वृथनी एकादशी के व्रत के सभी कठोर नियमों का पूर्ण विधि विधान से पालन करना आरंभ कर दिया। दशमी की रात्रि में उन्होंने कांसे के पात्र में भोजन करने, मांस, मसूरी की दाल, चना, कोदो, शाक, मधु और किसी भी दूसरे व्यक्ति का अन्न ग्रहण करने का सर्वथा त्याग कर दिया था। उन्होंने पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भूमि पर शयन किया और अपने चित्त को संसार के सभी विषयों से हटाकर केवल भगवान वराह के ध्यान में लगाए रखा। अगले दिन जब वृथनी एकादशी पावन और मोक्षदायिनी तिथि का सूर्योदय हुआ, तब राजा मंदाता ने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पुनः यमुना में स्नान किया और अत्यंत शुद्ध एवं श्वेत वस्त्र धारण किए। उन्होंने भगवान वराह की भव्य प्रतिमा के समक्ष खड़े होकर हाथ में गंगा जल, पुष्प और अक्षत लेकर पूर्ण निष्ठा के साथ वृथनी एकादशी का महाव्रत का संकल्प लिया। संकल्प के पश्चात उन्होंने भगवान वराह की उच्चोत्कट विधि से अत्यंत भाव और शक्ति पूजा की। उन्होंने प्रभु को पंचामृत से स्नान कराया, मलगरी चंदन लेप किया, अत्यंत सुगंधित और सुंदर पुष्पों की मालाएं पहनाई, धूप दीप नैवेद्य और शुद्ध फल अर्पित किए तथा अंत में तुलसी दल चढ़ाकर अपनी पूजा को पूर्ण किया। राजा का पैर यद्यपि रह रहकर बहुत भयंकर पीड़ा दे रहा था, परंतु एकादशी के उस दिव्य व्रत के प्रभाव और भगवान की अनन्य भक्ति के रस में डूबकर वे अपने समस्त शारीरिक पीड़ा को भूल चुके थे। पूरा दिन उन्होंने निराहार और निर्जल रहकर व्यतीत किया और उनके मुख से निरंतर ओम नमो भगवते वासुदेव का महामंत्र गूंज रहा था। राजा ने उस दिन ना तो किसी को कोई व्यर्थ ही सांसारिक बात की, ना किसी पर क्रोध किया, ना ही किसी के प्रति ईर्ष्या, मोह, द्वेष का प्रभाव अपने मन में आने दिया। वे भाली भांति जानते थे कि एकादशी का व्रत केवल शरीर को भूखा या प्यासा रखना का नाम ही नहीं है, परंतु अपनी समस्त इंद्रियों को वश में करके उन्हें केवल परमात्मा की सेवा में लगाने का नाम है। इस व्रत में झूठ बोलना, जुआ खेलना, पान खाना, दतुन करना, दूसरों की निंदा करना, चुगली करना और पापी मनुष्यों के साथ वार्तालाप करना सर्वथा वर्जित माना गया है और राजा मंदधाता ने इन सभी कठोर नियमों को अपने प्राणों से भी बढ़कर पालन किया। जब सूर्योदय अस्त हुआ और रात्रि का संगम अंधकार चारों ओर छाने लगा, तब राजा ने विश्राम करने या निद्रा के वशीभूत होने के स्थान पर संपूर्ण रात्रि जागरण करने का निश्चय किया। वृथनी एकादशी की उस परम पावन और शुद्ध रात्रि में भगवान वराह की मूर्ति के समक्ष एक अखंड दीपक प्रज्वलित करके राजा ने पूरी रात भगवान के मंगलमय भजनों से कीर्तन किया और विष्णु संहासन नाम का पाठ किया। उनकी आंखों में भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति के आंसुओं की निरंतर धारा बह रही थी और उनका रोम रोम नारायण की अनंत महिमा का गान गा रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को अत्यंत सेवा पूर्वक समझाते हुए कहा, हे कुरुश्रेष्ठ, जो भी प्राणी वृथनी एकादशी के दिन राजा मंदधाता की भांति निष्काम भाव से रात्रि जागरण करता है और उसके कोई कोटि कोटि जन्मों के संचित घोर पाप उसी रात्रि में भस्म होकर नष्ट हो जाते हैं और वह अंतकाल में यमदूतों के भय से सर्वथा मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम बैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। राजा मंदधाता ने भी उस पूरी रात्रि अपने मन को एक क्षण के लिए भी भगवान के श्री चरणों से हटने नहीं जागरण किया, जिससे उनका वह रात्रि जागरण देवताओं के लिए भी वंदनीय हो गया और स्वर्ग से देवता भी राजा मंदधाता की सप्तम भक्ति और असीम धैर्य और वृथनी एकादशी के प्रति उनकी अपार निष्ठा को देखकर उन पर परिजात पुष्पों की निरंतर वर्षा करने लगे। जैसे ही एकादशी की वह परम पवित्र सिद्ध और जागरण की महान रात्रि व्यतीत हुई और त्रयोदशी तिथि का अत्यंत मंगलकारी अरुणवर्णी सूर्य पूर्व दिशा में उदित हुए, प्रकृति मानो स्वयं राजा मंदधाता की उस कठोर तपस्या, दृढ़ संकल्प और व्रत की पूर्णता अनुदता मानने लगे।
शीतल मंद और सुगंधित वायु चारों दिशाओं में बहने लगी और वृक्षों पर बैठे रंग बिरंगे पक्षियों का अत्यंत मधुर कलरव उस पावन वातावरण को और भी अधिक दिव्य, शांत और मनोहरी बनाने लगा। राजा ने त्रयोदशी के उस अत्यंत शुभ और मंगलकारी प्रातः काल में अपनी गहरी समाधि खोली और यमुना नदी के अत्यंत शीतल और पवित्र जल में स्नान किया और उसके बाद वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया और साथ ही उन्होंने इस व्रत का संकल्प करके उद्यापन किया और भगवान वराह की एक बार फिर से अत्यंत भक्तिभाव, शुद्ध हृदय और पूर्ण एकाग्रता के साथ उनको प्रणाम करके पूजा अर्चना की और ये कथा यहीं पर समाप्त होती है भक्तों। और कमेंट सेक्शन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखकर जरूर जाइएगा।